कभी सुना था आपने कि कोई अपने ही धर्म के बच्चों को मारने के लिए पानी में जहर घोल दे? जी हाँ, ये सच है। एक ऐसा सच जो हमारी इंसानियत को आईना दिखा रहा है। मामला कर्नाटक के बेलगावी ज़िले के सौदत्ती तालुका के होलिकट्टी गांव का है, जहां एक कन्नड़ा मीडियम स्कूल की वाटर टैंक में शरपसंदों ने जहर सिर्फ इसलिए मिला दिया क्योंकि इस स्कूल का हेडमास्टर मुसलमान था। पुलिस ने इस मामले में मुबैना तौर पर जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक हिंदू तंजीम श्री राम सेना का ताल्लुका सदर सागर पाटिल भी शामिल है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त जाहिर करते हुए बेलगावी के जिला एसपी भीमा शंकर गलीट ने कहा कि सागर पाटिल के साथ मगन गोडा पाटिल और कृष्णा मदार भी इस साजिश को अंजाम देने में शामिल थे। बताया गया है कि मदार ने एक कम उम्र स्कूली बच्चे को 500 रुपये और कुछ चीज़ों का लालच देकर स्कूल की वाटर टैंक में कीड़े मार दवा मिलाने पर आमादा किया। इस मामले में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक साथ 11 स्कूली बच्चे बीमार हो जाना भी कोई छोटा वाकया नहीं है। अगर बरवक्त उनका इलाज न होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तहकीकात में पता चला कि हिंदू तंजीम के इन 3 लोगों को स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर से दिक्कत थी। सोचिए कि किस तरह मुसलमानों से नफरत की गंदी सियासत घिन की तरह हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रही है। ज़मीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाने वाले बच्चों को अगर फ़िरक़ा परस्ती सिखाई जा रही है तो सोचिए कि इस मुल्क का मुस्तक़बिल क्या होगा। इस मुल्क में पिछले कुछ बरसों से अदम बर्दाश्त की फ़िज़ा इस हद तक मकदर हो गई है कि किसी हिंदू तंजीम को यह भी गवारा नहीं कि एक मुसलमान उनके बच्चों को तालीम दे। सोच कर देखिए कि जो स्कूल बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ख्वाब बुनता है, वो किस तरह आज एक साजिश का मैदान बन गया है। इस वाक़े पर जब सियासत तेज़ हुई तो कर्नाटक में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया WPI के रियासती सदर ताहिर हुसैन ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा किया। थर्ड आई न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए ताहिर हुसैन ने वाज़ेह किया कि बार बार उन्होंने वज़ीर आला को इस जानिब मुतवज्जे किया था कि रियासत में फ़िरक़ा परस्ती पर काबू पाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इस पर कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं हुई। वाक़या हुआ है, इंतहाई शर्मनाक है और कर्नाटक जैसी रियासत में तो हम इसके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। हम पिछले 2-3 साल से मुसलसल हुकूमत को ये तवज्जो दिला रहे थे कि हमारे यहाँ फ़िरक़ा परस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसके असरात बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। उसकी ये बदतरीन मिसाल है कि एक आदमी सिर्फ एक मुसलमान होने की बुनियाद पर उसको उस ओहदे से हटाने के लिए बच्चों की जान के साथ खेला जा रहा है। दूसरी जानिब कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अपने एक तवील ट्वीट में इस वाक़े पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि यह वाक़या मासूम बच्चों का क़त्लेआम हो सकता था। सोच कर देखिए कि यह नफ़रत सिर्फ एक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि ये पूरी कौम के मुस्तक़बिल के ख़िलाफ़ थी। ये जहर स्कूल की वाटर टैंक में आज घोला गया, लेकिन हमारे समाज के ज़मीर में मुसलसल ये जहर घोला जा रहा है। यह सिर्फ साजिश नहीं थी, बल्कि ये हमारे समाज की मौत थी और शायद इंसानियत की आखिरी चीख थी। यह सिर्फ एक वाटर टैंक नहीं था, बल्कि ये हमारी गिरती हुई सोच, मरी हुई इंसानियत और मज़हब के नाम पर चलने वाली नफ़रत की लेप थी, जो पूरी मनसूबाबंदी के साथ लेपी गई थी। सोच कर देखिए कि मुल्क का वज़ीर आज़म चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, जब किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर अक़लियतों को घुसपैठिए कहकर नफ़रत बढ़ाएगा और फ़िरक़ा परस्ती का जहर घुलेगा, तो उनके मानने वाले लोग पीने के पानी में जहर क्यों नहीं मिलाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या हम इस नफ़रत के गंदे पानी को साफ़ कर पाएंगे, या हमें हर रोज़ किसी न किसी बच्चे की चीखों से ये याद दिलाया जाता रहेगा कि हम भी कभी इंसान थे, मगर अब शायद नहीं रहे। इतना तय है कि जो बेलगावी ज़िले के स्कूल में हुआ वो सिर्फ साजिश नहीं थी, बल्कि ये हमारे समाज के मरते हुए ज़मीर की आखिरी सांसें थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, थर्ड आई न्यूज़, बेलगावी।